हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए कोई सैड वीडियो नहीं लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, कह रहे होंगे पता नहीं क्या, अभी तो ये बहुत अच्छे से वीडियो डाल रही थी, अचानक से ये ऐसे कैसे कर रही हैं। कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता, यकीन नहीं होता, तो किस किस को समझाओ। तो इसलिए छोड़ दो अपने हालात पे। जो हो रहा है वो ईश्वर एक ना एक दिन ठीक करेगा, और भगवान ना सबके सुनते हैं। मैंने कहा था भगवान सबके सुनते हैं, और एक ना एक दिन मेरे भी सुनेंगे, मेरा भी दिन आएगा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं सुनते, सुनते हैं, थोड़ा लेट सुनते हैं पर सुनते ज़रूर हैं। तो मैंने बस अपनी हालातों पे छोड़ दिया। मैं अपनी लाइफ वैसे कुछ भी डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब क्या फ़ायदा ऐसे बार बार बोलो, और है ना, जो लोग चैनल देखते हैं उनको समझ नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और मैं बता दूँ, काम सारा हो चुका है, सारा काम कर लिया है। आज कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, इतने कपड़े वॉश किए थे ना कि बस मेरे हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, कपड़े वॉश आज क्यों ज़्यादा किए थे, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं अपने घर। तो इस वजह से मैं कपड़े वपड़े वॉश कर रही थी, तो पैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो मतलब इस वजह से मैंने सारे कपड़े दिए वॉश किए हैं, और आज कुछ ज़्यादा ही कर दिए, ज़्यादा ही हो गए थे। और वो ज़्यादा इसलिए भी हो गए थे, मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से मैंने नहीं किए थे, तो वो सारे मैंने एक साथ किए हैं। और कुछ बेडशीट्स थी वो भी मैंने वॉश किए हैं। तो इस वजह से ना तो थोड़ा लेट भी हो गई थी, और खाना भी थोड़ा लेट खाया है। और खाने में कुछ मैंने नहीं बनाया, क्योंकि थकान हो गई थी। तो मैंने ज़ीरा राइस और है ना आपके बैगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी। वैसे मैं रोटी बनाने वाली थी, फिर मैंने वही चावल बना लिए, क्योंकि मेरे दर्द था इसलिए मैं नहीं बनाने वाली थी। फिर मुझे तो बहुत थोड़े से ही खाने थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर मैंने वही बना लिए। और आज पता है मेकअप की हुई हूँ मैं इस वजह से, क्योंकि ना इससे हमारे चेहरे की उदासी छिप जाती है, तो इसलिए मैंने मेकअप कर लिया है। और आपको ना मेरी आँख में एक में डिफरेंस सा लगता है ना, मुझे लगने लगा है कुछ कुछ। ये वाली आइस है ना, जो राइट हैंड की वो मुझे छोटी सी लगती है, और जो लेफ़्ट हैंड की वो बड़ी सी लगती है। इसमें ना एक बार क्या हुआ था मैं बता दूँ, जब से कुछ ऐसा लगने लगा है मुझे। एक बार ना मुझे शायद कितने दिन मुझे शायद याद नहीं है, थी 3 से 4 दिन हो गए थे, तो मेरी एक ही आँख से इतना आंसू बह रहे थे, इतने आंसू गिर रहे थे। और ये आँख बहुत छोटू सी हो गई थी, बहुत छोटू सी हो गई थी। तो इस साइड मेरे इतना दर्द था, इतना दर्द था, बहुत तो दर्द था मतलब। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से लेके आपके यहाँ से, ये मतलब इतने इतने इससे में मेरे बहुत दर्द था, और एक ही आँख से इतना आंसू गिर रहे थे मेरे। तो इस चक्कर में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस सा लगता है, पता नहीं क्यों। तो इस कारण से ये ना छोटी सी लगने लगी है, और 3 दिन तक कंटिन्यू एक ही आँख से आंसू बहता रहता, और मेरी आँख इतनी दुखने लगी थी बहुत ज़्यादा। और ये शायद इसमें 2 से 3 बार ये प्रॉब्लम हो चुकी है। मैं आइस अपनी आँखें टेस्ट कराने गई थी, लेकिन मैंने उनको डॉक्टर को इससे कुछ बताया नहीं था। और मैं बता दूँ, मेरी पता है आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक है, और मैं चश्मा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना शर्म से भी लगती है। और मैं अपनी ससुराल में लगाती हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं फैशन के लिए लगा रही हूँ, तो मैं इस वजह से भी नहीं लगाती। तो भाई जिसकी आंखें ख़राब हैं उसको पता है फैशन के लिए लगा रहे हैं या फिर सच में उसकी आईसाइट वीक है। और मेरी सच में आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है। मैं आपको डिफरेंस कैसे बताऊँ, जैसे कि आप मान लीजिए हमारा बेड डबल बेड में होता है,
अब जैसे हम डबल बेड पे बैठे हुए हैं और वहाँ से आप 4 फुट और रख लीजिए, वहाँ से ऐसे पेपर आपकी कैलेंडर वगैरह कुछ भी है उस पर कुछ लिखा हुआ है ना तो मुझे दिखता नहीं है, इतनी ज़्यादा आईसाइट वीक है। तो इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब मैं बेड से बैठ और जो टीवी स्क्रीन पे नीचे छोटी छोटी लाइनिंग में आता है ना वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। और जो लोगो आता है स्टार प्लस वो तो ना के बराबर बहुत धुला सा, इतनी आईसाइट वीक हो गई है। पता है मेरी आईसाइट बहुत तेज़ थी, बहुत अच्छी रोशनी थी मेरी आँखों की, और मेरी आँखें भी काफ़ी बड़ी बड़ी थी। और जो आप ये पलक आई लैसेस देख रहे हैं ना, ये मेरे बहुत बड़े बड़े थे, मेरे बच्चों के भी काफ़ी बड़े बड़े, मेरे भी बड़े बड़े थे। तो ऐसे जैसे बहुत से मतलब उनको लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब नज़र जैसे कहते हैं नज़र आ गए थे, तो मेरी आंखों को ना हर कोई टोकता था, इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं, इसकी आंखें कितनी बड़ी हैं। तो इस तरीके से मेरी आंखें को ना नज़र लग गई है। होता है ना बहुत से लोग टोकते हैं, तो मम्मी भी कहती थी उसकी आंखें हैं ही ऐसी हैं। और सच बताऊँ मेरे बच्चों की भी सही हैं भगवान की कृपा से, और मैंने कभी उनकी काजल वाजल कुछ नहीं लगाया, ईश्वर ने अच्छी सी दी हैं। और ऐसे ही भगवान उनकी हमेशा मतलब ठीक ही रहें। और सभी की आँखें किसी की छोटी होती हैं ना, तो मेरी और मेरे बच्चों की ठीक ही है। मेरी जेठानी है ना, है एक, उनकी आँखें बहुत छोटू सी हैं, बहुत छोटू छोटू सी हैं। वो लाइनर लगाती है ना तब थोड़ी सही सी लगती हैं उनकी आँखें, नहीं बहुत छोटू सी आँखें हैं। उनके बच्चों की भी छोटी छोटी हैं। चलिए ठीक है, मैं आपसे शेयर तो कुछ करने वाली हूँ नहीं, सिर्फ मैंने सोचा आपसे अच्छी सी बातें कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सही सा भी लग रहा था, सही बताऊँ, थोड़ा बस मैंने कपड़े धोए थे ना, उसके बाद अचानक से थोड़ा दर्द ज़्यादा सा बढ़ गया था, फिर मैंने विक्स लगा ली थी। अब दर्द नहीं है, मैं रिलीफ फील कर रही हूँ, थोड़ा बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द था, पहले से बहुत आराम है, कम है। आज मैंने कपड़े भी धो लिए, तो इससे पता चल रहा है। परसों तो बताया मैं पानी भर रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था अब गिरी अब गिरी अब गिरी, मेरे हाथ ऐसे कँप रहे थे, ऐसे कँप रहे थे कि बस मेरे से लग रहा मेरे पैर पे बाल्टी गिर जाएगी, ऐसे हो रहा था। पर अब सब ठीक है। चलिए ठीक है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, नेगेटिव बिल्कुल मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।